नहीं कब करने भाई 5 मिलियन फटाफट सब्सक्राइबर्स कर दे मेरे, ताकि जो है वो आने वाले व्लॉग्स आप लोगों के लिए तहलका मचा। सीन ये है कि 5 मिलियन का मैं आपको कब से कह रही हूँ, 5 मिलियन का मैं आपको कब से आप गिव अवे कब करेंगी? जब आप 5 मिलियन करेंगे। ओए अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज के रिव्यू में हम बात करने जा रहे हैं लाइव सेशन की, जो डॉक्टर साहिबा इकरा कमल बाजी ने रख दिया क्योंकि वो व्लॉग नहीं बना सकी थी और वो अपने असल हुलिये के साथ आ गई सबके सामने। आती तो रोज़ ही अपने इसी हुलिये के साथ हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने जूम करके कैमरे को क्लोज से पकड़ा हुआ था और वो जो डरा रही थी वो रियलिटी में था। वो कोई हॉरर प्रैंक प्लान्ड नहीं था, रियलिटी में वाकई डर लग रहा है कि नहीं लग रहा। एज़ यू नो, बच्चे तो पहले ही अपसेट हैं, वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, मुल्क के हालात ही बिगड़े हुए हैं प्रोटेस्ट की वजह से। और ऊपर से बाजी साहिबा ने अपना लाइव सेशन रख दिया और वो भी कैमरे को इस तरह घुमा कर अपने क्लोज करके पकड़ा हुआ था कि अल्लाह की पनाह है। माजरत के साथ जो बच्चे जागे हुए हैं वो तो इनकी ऑडियंस में शामिल नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके कंटेंट में ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई भी एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट नहीं होती कि बच्चे जाग जाएं और उनका ज़मीर जागा हुआ हो। ये और ही बच्चे हैं जो बाहर निकले हुए हैं। एनी हाउ, डॉक्टर बाजी के अंडर इन्फ्लुएंस पलने फलने फूलने वाले जो व्यूवर्स हैं उनके बारे में और उनके इंटेलेक्ट के बारे में, उनके थिंकिंग पैटर्न के बारे में आगे चलकर रोशनी डालेंगे इनके सवालों जवाब से। लेकिन उससे पहले इनकी जो 5 मिलियन की बैगिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हर व्लॉग में ये 5 मिलियन करती हैं। अल्लाह का कोई नाम लें, कोई आप तहज्जुद शुरू करें, नमाज में हर नमाज में दुआ मांगा करें, या कोई सदका खैरात शुरू कर दें। सदका खैरात के नाम से तो इनकी आंखें बाहर निकल आती हैं, इनका मुंह ऐसे खुल जाता है और ऐसे ये आग निकालने लग जाती हैं मुंह से कि जैसे इनकी ज़िंदगी मांग ली हो किसी ने। फिर 5 मिलियन के लिए बाजी ने इतनी मेहनत भी तो की है, अपने हस्बैंड की दाढ़ी मूंड दी इन्होंने, मॉल में जाके नाची हैं, और अभी तक आपने 5 मिलियन नहीं किया और आप क्या चाहते हैं? और अब ये आपको एक और फिरकी दे रही हैं, ट्रेजर हंट की फिरकी, शहर से शहर जाकर। इनकी ऑडियंस में से सवाल किया किसी ने कि आप कितना अर्न कर लेती हैं, जिसके जवाब में इन्होंने जो फ़लसफ़ा पेश किया उसमें ये बड़ी ही कोई डॉक्टर, MBBS डॉक्टर बन गई, फ़लसफ़ी बन गई कि जनाब आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे, पैशन के मुताबिक काम करेंगे तो कभी बोर नहीं होंगे। और मेहनत का रंग असर लाता ही लाता है, चाहे वो आप, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि अगर आप पॉजिटिव वे में मेहनत करेंगे, हलाल की राह पे मेहनत करेंगे तो उसमें भी रंग आ जाएगा, और अगर आप हराम की राह में, गलत नाजायज़ काम में मेहनत करेंगे तो आप उसमें भी उरूज पा ही लेते हैं। तो फिर अपनी डायरेक्शन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाजी ने ऐसा डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। बाजी ने कहा कि आपने मेहनत करनी है तो आप आगे निकल जाएंगे और अच्छा कमा लेंगे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल उनके जैसी पा लेंगे। लेकिन फिगर उन्होंने फिर भी नहीं बताया, ना ही कोई हिंट दिया। अमूमन जो व्लॉगर्स होते हैं वो कोई ना कोई हिंट दे देते हैं अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए। एक तो ऑडियंस का सवाल ही आप चेक करें, उनकी मेंटल लेवल चेक करें कि उनकी सोच पैसे से ही शुरू हो रही है कि कितना है बाजी के पास पैसा। और बाजी भी आगे से उन्हीं की, क्योंकि बाजी हैं तो उन्होंने उसी तरह का उनको जवाब दिया। उन्होंने भी इंडिकेट नहीं किया, कुछ मेंशन नहीं किया। उनके शौहर ने ये बात मेंशन की है और मुझे तो लगता है कि शौहर को भी नहीं एग्जैक्ट आइडिया कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आते हैं। करीब जो उनके शौहरे नामदाद हैं उनकी मौजें इस तरह से लगी हुई हैं कि वो रोस्टिंग के नाम पर अपनी बीवी को साथ के साथ नालो नाल कहते हैं ना पंजाबी में, रोस्ट करते जाते हैं और उसकी हकीकत का भांडा फोड़ते जाते हैं और अपने दिल की जलन, चुभन, भड़ास सब कुछ निकालते जाते हैं। अच्छी बात है, ताकि इसीलिए शायद उनकी खुशी का राज यही है, वो जलन अपनी निकाल देते हैं, अपना जो दिल हल्का करना होता है वो ऑडियंस के सामने रोस्टिंग की सूरत में पेश करते रहते हैं। इन पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है, तमाम पेरेंट्स को भी रखनी चाहिए। हम तो अपनी राय देते रहते हैं, लेकिन वालिदैन को देखते रहना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे आज आपने देखा कि जागे हुए नज़र आ रहे हैं आपको अपने तालीमी इदारों में, वो उन पर आप गौर कीजिए और अपने बच्चों पर गौर कीजिए। आपके बच्चे क्यों ऐसे नहीं हैं? क्योंकि इनकी लाइव सेशन में मैंने जो एक बात नोट की वो ये थी कि इनके लाइव सेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन इस हवाले से, इस प्रोटेस्ट के हवाले से, जो आजकल मुल्की हालात हैं PGC इंसिडेंट के बाद से, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया जिस पर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इनका रिस्पॉन्स मॉडरेट था, पॉजिटिव था, इन्होंने इनकरेज भी किया, लेकिन इन्होंने बाकायदा इस पर कोई बात नहीं की। सवाल आया तो उन्होंने चलते चलते उसका जवाब दे दिया। एक सिर्फ सवाल ऐसा आया, मैं हैरान हूँ, बाकी सारी ऑडियंस इनके सिर्फ हंट्स में, ट्रेजर हंट्स में, प्रैंक्स में या इनके हॉरर प्रैंक्स में ही खुश थी।
क्योंकि इन्होंने इलॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग से दूर दूर तक जिनका ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। और इनको एजुकेट करना, उनको थोड़ा सा जगाना भी इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद उनको मज़ीद सुलाना है कि वो बस इनकी इन ऊट पटांग हरकतों को देखकर खुश होते रहें, इनको सपोर्ट करते रहें, इनके 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 मिलियन करवाते रहें और इनकी जेबें भरते रहें बस। ऑन द लाइटर नोट, इनके लाइव सेशन में डॉक्टर बाजी को किसी ने कमेंट किया कि जब भी मैं तौबा तौबा गाना सुनता हूँ तो मुझे आप याद आ जाती हैं। इन्होंने 5 मिलियन कंप्लीट करने के लिए जो डेयर चैलेंजेस करके दिखाए थे अपने फैंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को, उसमें तौबा तौबा इसी इंडियन सॉन्ग के ऊपर इन्होंने मॉल में जाकर डांस किया था। और ये इनके हस्बैंड बड़े ही फ़ख्र से, बड़े ही पुरजोश तरीके से और इन्जॉय करते हुए पूरी ऑडियंस को बता रहे हैं कि जी मेरी बीवी को इस तरह लोग गाने सुनते हुए याद करते हैं। बड़ी ही कोई अजीब बात है। पुराने ज़मानों की बातें लगती हैं, अब ये फ़रसूदा रिवायात लगती हैं कि हस्बैंड्स अपनी बीवियों के लिए बागैरत हुआ करते थे। बड़ी गैरत थी उनके अंदर, बड़ी शर्म और हया वाली बीवियां भी हुआ करती थीं। लेकिन आजकल के शौहर वो सरेआम अलल ऐलान सबको बताते हैं कि जी हमारी बीवियों को इस तरह के गाने जिन पर वो सबको डांस करके दिखाती हैं उन पर याद किया जाता है और वो इसको अपने लिए फ़ख्र की बात महसूस करते हैं। लम्हा फ़िक्रिया अवाम के लिए, देखने वालों के लिए और जी शऊर लोगों के लिए है कि हमारे यहाँ वल्गैरिटी को, इस किस्म की ऊट पटांग कंटेंट को और सबसे बढ़कर बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है माशरे में थ्रू ऑल सोशल मीडिया कंटेंट। आप इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर ड्रामों की सूरत में देखें, इस किस्म के अजीब अजीब स्क्रिप्ट आपके सामने आते हैं कि आपका दिमाग दंग रह जाता है। माशरे में बुराइयां हैं लेकिन उनको पोर्ट्रे इस तरह अलल ऐलान नहीं करना चाहिए कि वो मज़ीद फैलें। हमारे जो नाम नेहाद टीवी चैनल्स हैं जिनके रेटिंग बहुत हाई जाती है, जिनके ड्रामों की, जिनके शोज़ की, उनकी आप ड्रेसिंग देख लें, वो कहाँ से कॉपी करें, किस से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और आप जो हमारे व्लॉगर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हैं, वहाँ की सेलिब्रिटी स्टार्स को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दुपट्टे इन्होंने सिरे से ख़त्म ही कर दिए हैं, 2 पीसेस में आ गए हैं। और बस जहाँ पर आप एजुकेटेड किसी को देखना चाहते हैं, मॉडर्न किसी करैक्टर को देखना चाहते हैं, तो वो इन तमाम लवाजमात, पर्दे और शर्मो हया जैसे लवाजमात से आरी ही होगा। आप नहीं जानते कि आपकी इस तरह की ड्रेसिंग, आपका बोलना, आपका इस तरह का बोल्ड रवैया सोशल मीडिया पर किसको कहाँ बैठे हुए किस तरह प्रोवोक कर दे। आप नहीं जानते, आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है जिसका आपको अदराक होना चाहिए और उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। फ्रॉम माई साइड मैं इस टॉपिक पे बहुत बोल सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ इस फैलती हुई नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती हुई बेहयाई से। आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइटर क्वेश्चन किसी ने किया कि आपको गाना कौन सा पसंद है, उसका मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं जा लिखूं तू चली जाए। वेरी नॉटी, अरे भैया वेरी नॉटी। आप बाज़ों का दिल की सच्ची बातें और सच्चे अपने दिल हल्का करने वाली बातें अवाम के साथ कर जाते हैं और बाद में उसको रोस्टिंग का भी नाम दे देते हैं। हम सब समझ जाते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन आया व्यूवर्स की तरफ से, क्या आप गिव अवे कब कर रही हैं? ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई भी फ़ैन अपने इन्फ्लुएंसर से पूछ सकता है। तो इन्होंने उस पर भी यही कहा कि जी जब 5 मिलियन पूरे हो जाएंगे, जब आप मेरे 5 मिलियन करवा देंगे तब गिव अवे होगा। इकरा कंवल के फॉलोअर्स को बस सो ही जाना चाहिए। गिव अवे तुम लोगों को कुछ मिल ही ना जाए। मैं तो कहती हूँ ये बीबी तो किसी को मरी हुई जू ना दे जो ये गिव अवे करेगी आपके साथ। चले मान लेते हैं गिव अवे कर देंगी तो फिर वो आपसे ही पूरा करना है। असल में इन्होंने किसी प्रैंक की सूरत में या किसी ट्रेजर हंट की सूरत में आप ही उसका ज़रिया होंगे। उम्रा गिफ्ट जो स्पॉन्सर किया अपनी फैमिली को, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया इनसे, जिसके जवाब में इन्होंने कहा कि उसके पासपोर्ट्स रेडी हो रहे हैं और हम वैसे भी तैयारियां कर रहे हैं। तो आप तैयारियां करें तो उसको भी कंटेंट बनाएं। शादी हो या कोई बर्थडे हो या कोई होम टूर हो, उस पर तो आपने 3-3, 4-4 हफ्ते निकाल देते हैं, महीने निकाल देते हैं शादी के कंटेंट में। उम्रे की तैयारी को आप क्यों नहीं कवर करें? इससे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है देखने वालों को। इसको भी अपने व्लॉग्स में ऐड किया करें। दीन आपका अपना दीन है, उससे इतना कतराया ना करें, वो अच्छा लगता है देखना।
तो इसके साथ ही आज का रिव्यू एंड करते हैं। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।